राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए नवरात्रि व्रत कथा शुरू करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों की जानने वाले श्रेष्ठ हैं। प्रभु कृपा से मेरा वचन सुने। चैत्र, अश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार पूर्वक कहो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी के रोग दूर हो जाते हैं और कारागार में बंधन हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य की सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपत्ति का आवास होता है। वंध्या और काकवध्या को भी इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में आकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है और संसार में अनेक दुखों को भोगता है। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास के लिए मेरे लिए कहो। तब ब्रह्मा जी बोले, पीठ नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कलाएं बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माता का पूजन और होम किया करता था, उस समय वह भी नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो सकी। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार सुमति पिता का वचन सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे मेरा विवाह कर सकते हैं। वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसको उसके अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना देव के अधीन है। अपनी पुत्री के ऐसे निर्भय पूर्ण वचन सुनकर ब्राह्मण को क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और पुत्री से कहा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा दुर्भाग्य, जिसे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई। इस भयानक जंगल में वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उनके पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हैं, और यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर करती हूँ, उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ कर ले गए और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन दोनों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत
पूरा हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित फल वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति को कोढ़ दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है उस व्रत के 1 दिन के पुण्य से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और स्वस्थ शरीर वाला हो जाएगा। सुमति ने देवी के कहे के अनुसार नवरात्रों के 1 दिन का पुण्य अपने पति को दे दिया तो उसके पति का पूरा शरीर कुष्ठ रहित होकर कांति में होकर चमकने लगा। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप से समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार इस सुमति ने मन में देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदलक नामक बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र अति शीघ्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा है वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसे भगवती के वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावती, आप जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे सामने विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से ही पापों का नाश हो जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर नित्य उनका विधि से पूजन करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरे के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करें। गेहूं के होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की प्राप्ति होती है। पत्तों के से तेज की, सुख की प्राप्ति होती है। आंवलों से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और यज्ञ के सिद्ध होने के लिए दक्षिणा दे। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर कहीं पर भी विधि पूर्वक कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित के करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के अनंत प्रभाव को कौन जान सकता है। माँ दुर्गे, जैसे आपने ब्राह्मणी के सारे दुख दूर किए वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सबके सब दुख दूर करना और सबको सुख संपत्ति देना। यह थी नवरात्रि व्रत की कथा। नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं तब यह व्रत कथा डेली सुननी होती है। आपको नवरात्रि की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय माता दी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।